हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 14 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 देखने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देंगे। आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट इस चैनल पर बना दिया गया है। जो भी लोग शुरू के वीडियो मिस किए हैं वो जाकर सारे वीडियो को एक बार देख लेंगे और अपनी एनालिसिस को और अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए बिना विलंब के आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक खाली स्थान है। तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है और ये आपका अनुच्छेद 280 में मिलता है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान का संरक्षक का गारंटर है। और आपका मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार ये आपके अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अगर बोला जाए कि मौलिक कर्तव्य तो ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य विभाजक का कार्य करता है। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी जलडमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट है, ये सब आपको याद कर लेना होगा क्योंकि इसी के आधार पर प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्रों की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है। तो इससे सापेक्षिक तीव्रता की विशेषता प्रदर्शित होती है। प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं, चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है। तो ये आपका सापेक्षिक तीव्रता आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है। तो फिर से वही प्रश्न आ गया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थारवड्डू के घरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, थारवड्डू के घर केरल में पाए जाते हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी में भी कौन, तो सागौन की लकड़ी से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कढ़ाई की कला टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो टोडा की शुरुआत तमिलनाडु में हुई। तो यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि टोडा जो कला है कढ़ाई की वो किस राज्य से प्रसिद्ध है। तो वो आपका तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। और टोडा क्या है, तो टोडा एक कढ़ाई की कला है और टोडा एक जनजाति भी है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे पंजाब के शासक थे। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आप लोग सबसे पहले लाइक करेंगे और फिर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और सिर्फ 10 मिनट में ही इसको कवर करेंगे। इससे आपका समय का काफी बचत होगा। अगला प्रश्न है, संसद में लोकसभा की बैठक के लिए खाली स्थान सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो संसद की लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 55 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग कमेंट बताइए कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होती है। तो जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तो शीतकालीन क्रांति होती है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम के 36 ऊपर हवा में कूदते हुए खुद को नियंत्रित करते हुए एक अथवा दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है। तो इस शॉट को हम लोग डंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो नीलगिरी जो इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न है, 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो अनुच्छेद 395 थे जब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। अब अनुसूची बढ़ के हो गई है 12। अगला प्रश्न है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन की हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो इससे तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है कांग्रेस वाला, तो ये तो आरपीएफ के लिए काफी फेवरेट रहा है। अगर आप वीडियो 1 से सेट 1 से अगर देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये लाहौर अधिवेशन कितनी बार पूछा जा चुका है। इसको बदल बदल के किया, कभी पूछ दिया कि कौन से साल में हुआ था, इसमें क्या शर्तें रखी गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसको पलट पलट के 10 बार से प्रश्न इसको बना चुका है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि एक प्रश्न से कम 50 प्रश्न बनाकर पढ़े। अगला प्रश्न है, नैरोबी वार्ता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नैरोबी वार्ता जो है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सी रीट जारी किया जा सकता है। तो ये होता है बंदी प्रत्याक्षारोपण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध ये रीट जारी किया जा सकता है।
तो आपको ये रीट वाले जो है ना, रीट वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, टोटल 5 रीट है, पांचों रीट को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में छावनी अधिनियम वर्ष खाली स्थान में पारित हुई थी। तो छावनी अधिनियम जो है 1924 में भारत में पारित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं? तो ये आपके आयन मंडल में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये प्रश्न काफी ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। पहले राजधानी इसकी भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसको बाद में दिल्ली कर दिया गया। तो कब किया गया था? तो 1911 और 12 के मध्य किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है? तो बादल के सबसे निचली परत का उदाहरण सतरी कपासी बादल हो जाएंगे। आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, स्ट्रेटो क्यूमुलस जो है बादल की निचली परत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो पोटेशियम जो है 12 नंबर पर मौजूद है। और एक बार पूछा था कि सोडियम का रासायनिक परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर पर सोडियम है और पोटेशियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोग इसको याद कर अंदाजा भी लगा सकते हैं। 1904 और 5 के समय कर्जन था जो कि बंगाल विभाजन किया था। तो ये उस समय का वायसराय कर्जन था जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी खाली स्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों में शामिल है? तो अनुच्छेद 140 जो है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों में शामिल है। यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? तो फूड पाइप का दूसरा नाम ग्रास नली है। अगर आप लोग वीडियो 1 से शुरू करके अभी तक देख रहे होंगे, अब आपको लगने लगा होगा कि सारा प्रश्न तो याद ही है, ये प्रश्न मैंने कहीं ना कहीं देखा है। तो यही फायदा आपका प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने में होता है। तो आप लोग प्रीवियस पेपर को अच्छे से ढूंढ के सारे एग्जाम के प्रीवियस पेपर को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है। तो असम में प्रसिद्ध मंदिर उमानंद देवलोई मंदिर, ये मंदिर का नाम है उमानंद देवलोई मंदिर जो कि मयूर द्वीप पर स्थित है। असम के मयूर द्वीप पे कौन सा मंदिर स्थित है? तो उमानंद देवलोई मंदिर। अगला प्रश्न है, लघु शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है? तो ये होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान आपस में जुड़े हुए बल्लों को छल्लों को ओलंपिक प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसमें टोटल 5 छल्ले होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और उन्हें ओलंपिक में दर्शाया जाता है। ऐसे कुछ बना होता है। अगला प्रश्न है, रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई थी। तो रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष विश्व कप जीता था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1983 में। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 का T20 विश्व कप, 2011 में वनडे का जो होता है 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में भारत ने T20 विश्व कप जीता है। अगला प्रश्न है, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने सारनाथ स्तंभ बनवाया था जो कि वाराणसी के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ये मोल पूछा था एक बार, आप बताएंगे मोल किसका एसआई मात्रक है। अगर नहीं मालूम है तो आपको फिर से सारा वीडियो देखना होगा। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई में बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया? तो पलासी का जो लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई से ब्रिटिश के शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी और अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इत्र बनाने में एस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं जो आपके शरीर में रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है। तो इसलिए हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स जो है छोटी रक्त कणिकाएं होती है जो शरीर में रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, अपराइज, जाइंट, स्विंग, साल्टो, ये चारों शब्द जो है 3 शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके जिम्नास्टिक से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचकांक का मात्रक नहीं है? तो मृत्यु जो है सकल खुशहाली सूचकांक का मात्रक नहीं है। बाकी सामाजिक समर्थन, उदारता, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आपका खुशहाली सूचकांक का मानक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक कम होता है? तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो वायु में जलता है वह कहलाता है? तो उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ये प्रश्न काफी आसान है। अगला प्रश्न है, देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतर है, कितने समय का अंतर है? तो आपके 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 2 घंटे का टाइम में अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के एक घटक जीवन स्तर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो आपका सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर है? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है? तो ये प्रश्न काफी आसान है। आप बैडमिंटन में रैकेट का यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड दिखाया जाना किसका संकेत है? तो ये येलो कार्ड वाला प्रश्न काफी बार बार पूछा गया है, कभी वॉलीबॉल में तो कभी फुटबॉल में तो कभी हैंडबॉल। तो ये येलो कार्ड जो होता है चेतावनी का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, एकल नदी प्रणाली द्वारा निर्मित क्षेत्र को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम जल संभर के नाम से जानते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। क्या पूछा है? भारत भूमि का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो भूमि वाला क्षेत्रफल है, संपूर्ण भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है भूमि वाला, वो पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो आपका 2.4% है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्ति, जिसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्न देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।